ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाए जाने के अध्यादेश को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अध्यादेश को स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। कहा, स्वास्थ्य कर्मियों से अभद्रता अक्षम्य। मुख्यमंत्री ने 10 या 10 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामलों वाले जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1449 हुई। 173 मरीज स्वस्थ हुए। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसक कार्रवाई संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने अथवा संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 महामारी से देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा और उन्हें नुकसान पहुंचाने को सहन नहीं किया जाएगा। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ये संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और कड़ी सजा का प्रावधान किया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के दोषियों को 3 से 5 महीने की कैद तथा 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गंभीर क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी को 6 महीने से 7 वर्ष की कैद हो सकती है। ऐसे दोषियों पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के वाहनों या क्लिनिक को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों से क्षतिग्रस्त संपत्ति के मूल्य का 2 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी संशोधन अध्यादेश 2020 लाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अध्यादेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। ट्वीट संदेश में श्री योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में स्वास्थ्यकर्मी अपना जीवन खतरे में डालकर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। उनसे अभद्रता अक्षम्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। वो पूर्णबंदी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की शुरुआत भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 या 10 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामलों वाले जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री ने इन जिलों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्णबंदी के दौरान आवश्यक सामग्री की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने के भी निर्देश दिए। श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में 32 जिलों में कोविड-19 का एक भी मामला नहीं है। कोरोना प्रभावित जिलों में से 10 जिले पीलीभीत, हाथरस, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बरेली, प्रयागराज, बाराबंकी, शाहजहांपुर, हरदोई और कौशाम्बी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। 22 जिले पहले से ही कोरोना मुक्त हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 मुक्त जनपदों में भी पूरी सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूलों को आदेश दिया है कि पूर्णबंदी की अवधि के दौरान विद्यार्थियों से परिवहन शुल्क न वसूला जाए। माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव आराधना शुक्ला के आदेश में कहा गया है कि अनेक स्कूल पूर्णबंदी के बावजूद सुविधा शुल्क वसूल रहे हैं। इस अवधि में स्कूल बंद हैं, इसलिए किसी भी स्कूल को विद्यार्थियों के नामांकन के लिए सुविधा शुल्क नहीं लेना चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 112 मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 1449 हो गई है। 173 मरीज अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। राज्य के 43 जिलों में कोविड-19 के 1255 मामले सक्रिय हैं। आगरा जिला कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ 324 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। लखनऊ में कोविड-19 से 170, गौतम बुद्ध नगर में 103, सहारनपुर में 98, मुरादाबाद में 94, मेरठ में 82, कानपुर नगर में 81, फिरोजाबाद में 65 और रायबरेली में 43 लोग संक्रमित हैं। रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। प्रदेश के मुस्लिम धर्मगुरु लगातार मुस्लिम समाज के लोगों से घरों में रहकर नमाज पढ़ने की अपील कर रहे हैं। बरेली की दरगाह आला हजरत के मौलाना शहाबुद्दीन ने भी लोगों से तरावीह की नमाज घरों में ही पढ़ने और लॉकडाउन का पूरी तरह अमल करने की अपील की। मेरी तमाम लोगों से अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें। रमजान में जहां रोजे का एहतमाम करें, तरावी का एहतमाम करें, वहीं साथ साथ में लॉकडाउन का पालन करें, इसलिए कि कोरोना मुहलिक मर्ज पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिए हुए है और रोजाना जाने जा रही हैं। तो इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है और अपील है कि रमजान शरीफ में लॉकडाउन का पालन करें और तरावी मस्जिदों में जाने के बजाय अपने घरों में पढ़ें और खुदा से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द कोरोना जैसे मुहलिक मर्ज से सभी को नजात दे। कोरोना महामारी के संकट के बीच सरकार लगातार किसानों, मजदूरों, श्रमिकों और जरूरतमंद व्यक्तियों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। बलरामपुर के किसान संतोष कुमार पांडे के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2,000 रुपये आए हैं। मुश्किल समय में सरकार की मदद से उन्हें थोड़ी राहत मिली है। संतोष कुमार पांडे महादेव में लुचिया का रहने वाला हूँ, जिला बलरामपुर। हमें 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि योजना के तहत हमें जो मिला है, ये हमें काफी सहयोग करेगा। इस समय गन्ने की सिंचाई, गुड़ाई व खाद देने की बहुत आवश्यकता थी। इससे जो है हमें ये 2,000 रुपया जो मिल गया है, इससे हमारा खेत की सिंचाई हो जाएगी और कुछ पैसा बचेगा तो यूरिया और डाई ला करके और खेत में डाल देंगे गन्ने के, तो इससे हमें काफी सहयोग मिला है। कन्नौज की गायत्री के जनधन खाते में 500 रुपये आए हैं। उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर मिला है। साथ ही निःशुल्क राशन भी मिल रहा है। हम कन्नौज से गायत्री बोल रहे हैं। हमें राशन मिलो फिरे, गैस मिले फिरे, 500 रुपया आए, उससे साग सब्जी चल रही और बनाए खाए रहे, कहूँ जाए ना रहे, बस सब चीज़ सही है। और अब कुछ संक्षिप्त समाचार। बलिया के जिलाधिकारी हरिप्रताप शाही ने कहा कि जिले में विभिन्न महानगरों से लौटे 6,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए उनके मनरेगा जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि अभियान चलाकर सभी के मनरेगा जॉब कार्ड बनाए जाएं। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने कल अपने संसदीय क्षेत्र में पुलिसकर्मियों, मीडिया कर्मियों, बैंक कर्मियों और सफाई कर्मियों को कोरोना महामारी के समय में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। उन्होंने सभी को सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे। प्रतापगढ़ जिले के गौरा ब्लॉक में मनरेगा मजदूरों को जिला प्रशासन की ओर से सैनिटाइजर और फेस कवर के रूप में गमछा दिया गया। ग्राम विकास अधिकारी संजय पांडे ने मजदूरों को परस्पर सुरक्षित दूरी के महत्व के बारे में भी बताया। बदायूं के जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने कल जिले के कुंवरगांव और निगोही में संचालित गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मंडी प्रभारी को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,925 रुपये प्रति कुंतल की दर से ही गेहूं खरीद के निर्देश दिए। पीलीभीत में पूरनपुर के विधायक बाबूराम पासवान लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए मोदी योगी जनता रसोई संचालित कर रहे हैं। रसोई में बने भोजन के 1,500 पैकेट कल असहाय और निराश्रित लोगों में बांटे गए। रामपुर जिले के कस्बा सैफनी के शहर इमाम अतिकुर रहमान ने मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में 50,000 रुपए दिए हैं। उन्होंने कल ये धनराशि जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को सौंपी। श्री रहमान ने मुस्लिम समाज के लोगों से आगामी रमजान महीने में घरों पर ही रहकर नमाज पढ़ने और लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन करने की अपील की।
गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स ने कोविड-19 महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। श्री मोदी को लिखे पत्र में बिल गेट्स ने अति सक्रिय रूप से उठाए गए कदमों की सराहना की। कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष नाथुला के रास्ते होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द कर दी गई है। सिक्किम सरकार ने अगले महीने शुरू होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं कराने का फैसला किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाए जाने के अध्यादेश को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अध्यादेश को स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। कहा, स्वास्थ्य कर्मियों से अभद्रता अक्षम्य। मुख्यमंत्री ने 10 या 10 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामलों वाले जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1449 हुई। 173 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।